नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में 21,000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी और अंतिम चरण में है सरकार की तैयारी। वहीं देश के सभी राज्यों में लोकसभा 2024 के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और सभी एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल भी प्रकाशित कर दी है। इसी बीच कल्पना सोरेन ने एग्जिट पोल को लेकर के बड़ा बयान सामने दिया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के चक्कर में पड़े तो चकरा जाएंगे। कल्पना ने बता दिया सीटों का पूरा गुना भाग। वहीं चंपई सोरेन बोले कि झारखंड में 10 से अधिक सीटें ला रही है इंडी। झारखंड में मतगणना से पहले भाजपा ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, उठाई 3 मांगे। झारखंड के कई इलाकों में आज होगी बारिश, चलेगी तेज हवाएं। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का इंतजार अब समाप्त होने ही वाला है कि सभी सोर्सेज ने अपना एग्जिट पोल के अपने अपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं और सभी एग्जिट पोल में देखा जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। अगर हम बात करें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की, तो एग्जिट पोल की तो एनडीए के पास आ सकती है 361 से 401 सीटें। वहीं इंडी गठबंधन के पास 131 से 161 सीटें आ सकती है और 8 से 20 सीटें अदर्स को जा सकती है। तो वहीं एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार 353 से लेकर के 383 तक एनडीए सीट हासिल कर सकती है और इंडी गठबंधन के पास 152 से लेकर के 182 तक। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अनुसार एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए यानी कि बीजेपी के पास 355 से 370 सीटें आ सकती है। वहीं इंडी गठबंधन के पास 125 से 140। और सभी एजेंसियों की एग्जिट पोल में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं से जीत ही रही है और अब बस कुछ ही समय का इंतजार है। कुछ ही समय में मतगणनाओं की गिनती हो जाएगी और सब सामने आ जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। और एग्जिट पोल को लेकर कल्पना सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एग्जिट पोल के चक्कर में पड़े तो चकरा जाएंगे। कल्पना ने बता दिया सीटों का पूरा गुना भाग। दरअसल सत्तारूढ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि देश भर में इंडी की 295 सीटों पर जीत होगी। दिल्ली में गठबंधन दलों की बैठक में भाग लेकर कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वापस लौटे। एयरपोर्ट पर कल्पना सोरेन ने दावा किया कि राज्य में 10 से अधिक सीटों पर इंडी की प्रत्याशियों की जीत होगी। कांडे सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। इंडी के प्रधानमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर कहा कि 4 जून के बाद गठबंधन दलों की बैठक एक बार फिर से दिल्ली में होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसी बैठक में आगे का निर्णय लिया जाएगा। कि कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि एग्जिट पोल के चक्कर में नहीं पड़े वरना चकरा जाएंगे। 4 जून को सभी परिणाम का इंतजार करें। झारखंड में 21,000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, अंतिम चरण में सरकार की है तैयारी। दरअसल झारखंड के युवाओं के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य सरकार निजी क्षेत्र में 21,000 युवक युवतियों को नौकरी देने की तैयारी में है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है जो अंतिम चरण में है। सरकार की योजना के अनुसार कौशल और रोजगार मेले की तर्ज पर रांची में मेगा स्किल कॉन्क्लेव होगा। इसे होंडा, कमिंस इंडिया, मारुति सुजुकी, कोका कोला जैसी कंपनियां शामिल होगी। कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट के साथ विभाग के अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है और आपको बताते चले कि कॉन्क्लेव के लिए इन कंपनियों से विभाग के स्तर पर एग्रीमेंट भी किया जाएगा। विभाग के अनुसार विभिन्न रोजगार मेलों के जरिए अब तक 45,000 युवाओं को नौकरी चुकी है। झारखंड में मतगणना से पहले भाजपा ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, उठाई 3 मांगे। दरअसल झारखंड में काउंटिंग की तैयारियां शुरू है। इस बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल न्यायिक मामले के प्रमुख सुधीर श्रीवास्तव की अगुवाई में चुनाव आयोग पहुंचा। भाजपा के निर्वाचन आयोग से काउंटिंग के समय एजेंटों की सुरक्षा के लिए ज्ञापन दिया। भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की कि काउंटिंग के दिन मतगणना स्थल पर जनरेटर चलता रहना चाहिए ताकि पल भर के लिए भी अंधेरा ना हो। भाजपा ने यह भी कहा कि उसके जितने भी काउंटिंग एजेंट समर्थक प्रत्याशी काउंटिंग स्थल पर रहेंगे उन सबका सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। काउंटिंग एजेंटों पर हमला हो सकता है। भाजपा ने यह भी आशंका जताई है कि उपद्रव्य तत्व काउंटिंग स्थल पर उपद्रव मचा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जानी चाहिए, उसके बाद ईवीएम की गिनती की जानी चाहिए। झारखंड में मतदान को लेकर महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा उत्साह दिखाया है। सूबे के 81 विधानसभा क्षेत्रों में से 68 में से महिला मतदाताओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। पुरुषों ने 13 विधानसभा क्षेत्रों में अधिक मतदान किया है। लोकसभा क्षेत्रों के लिहाजे से देखा जाए तो 14 लोकसभा क्षेत्रों में से 12 लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू, गढ़वा और आसपास के जिलों में मौसम बदलाव के कारण अधिकतम तापमान नीचे गिरा, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान इन जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के शेष भागों में मौसम बदलाव और तेज हवा के साथ बारिश होने की भी संभावना है। यानी पलामू, गढ़वा और आसपास के जिलों के अलावा राज्य के अन्य जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन पलामू के लोगों को एक मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने यहाँ अगले 2 दिनों के लिए भीषण गर्मी और हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में
बीते करीब 2 हफ्ते से प्रचंड गर्मी का सितम झेल रहे रांची और उसके आसपास के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिन भर रांची में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान जो पिछले कुछ दिनों से आग बरसा रहा था वह 35.5 डिग्री के करीब आ गिरा। उधर पलामू क्षेत्र के अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक गिरने से थोड़ी राहत को मिली है।